नमस्कार डियर स्टूडेंट। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के प्रश्नावली 13.7 के प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, और दूसरा क्वेश्चन में दिया है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। आइए ध्यान दीजिए, बारी बारी से दोनों क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए सबसे पहले जो जो दिया है उसको सब लिख देंगे। ध्यान दीजिए, दिया है त्रिज्या बराबर, यानी दूसरा क्वेश्चन के पहला बना रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन के पहला बना रहे हैं। त्रिज्या बराबर कितना दिया है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर, याद रखिएगा तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं। शंकु हो गया तो ये वाला हमारा ऊंचाई होता है और ये वाला तिर्यक ऊंचाई होता है, इस बात को याद रखिएगा। दिया है 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई नहीं दिया है तो ऊंचाई सबसे पहले क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ऊंचाई यानी एच बराबर वाट। अब कितना बच्चा यहाँ पर सोचेगा कि सर ऊंचाई क्यों ज्ञात करेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर कह रहा है बर्तन की धारिता निकालना है, किस में, तो लीटर में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, धारिता का मतलब ही आयतन होता है, तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, आयतन ही निकालेंगे। और शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं 1/3 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या दे दिया है और एच का मान नहीं दिया है। समझ रहे, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऊंचाई। एच का मान नहीं दिया है, सबसे पहले इसी को ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे, अर्थात बर्तन किस आकार के, शंकु के आकार के है तो शंकु का ही आयतन निकालेंगे। और आयतन निकालने के बाद उसको किस में चेंज कर देंगे, लीटर में चेंज कर देंगे। समझ रहे ना, आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए, अब निकालेंगे एच। एच निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पीछे बताए थे, नहीं याद होगा तो पीछे आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, 13.3 में बताए थे। तो एच बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस बात को याद रखिएगा। शंकु की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर तिर्यक ऊंचाई स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर, अर्थात एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर रूट अंडर लिखेंगे। एल का मान कितना दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस त्रिज्या कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। 625 में से 49 घटाएंगे तो बचेगा 576, और 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए मेरे प्यारे दोस्त लोग, यदि आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो 1 से लेके 30 तक टेबल आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, और 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से लेके 30 तक आपको क्यू याद होना चाहिए, एकदम कंप्लीट। तभी आपका गुणा भागा जोड़ घटाव कैलकुलेशन, अर्थात कैलकुलेशन तभी फास्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अब ध्यान दीजिए कितना बचा, यहाँ पर 576 का वर्गमूल निकालना है तो इसका गुणनखंड करेगा, और जिसको याद होगा कि किस संख्या का स्क्वायर है तो वो तुरंत आंसर करके निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 का वर्गमूल क्या लिख देंगे 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर पूछेंगे तो 4, लेकिन 4 का वर्गमूल पूछेंगे ना तो इसका उल्टा बोलेंगे 2। समझ रहे हैं ना, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो वैसे ही ध्यान देंगे तो 576 जो होता है ना 24 का स्क्वायर होता है, अर्थात 576 का वर्गमूल जो होगा 24 हो जाएगा। इसलिए एच बराबर हमारा कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे बर्तन की धारिता, अर्थात आयतन निकालेंगे। लिखेंगे बर्तन, बर्तन का आयतन बराबर, आयतन और धारिता दोनों क्या होता है एक ही बराबर। आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या कितना दिया है 7, तो 7 गुणे 7, और एच का मान कितना आ गया 24। 7 से 7 कट जाएगा, 3 8 24। अब देखिए 22 में 7 में और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका क्या निकालना है, धारिता निकालना है, किस में, सेंटीमीटर में क्यों नहीं, लीटर में निकालना है। तो लीटर में निकालने के लिखेंगे धारिता बराबर, धारिता
बराबर कितना से भाग करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 1232 अब बट्टे में क्या कर देंगे 1000, लीटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि 1.232 लीटर हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन, ये भी जो क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्या दिया है लिख दे रहे हैं। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई बराबर दिया है, अर्थात एच बराबर आपका दे दिया है इसमें 12 सेंटीमीटर, ठीक। और तिर्यक ऊंचाई इसमें दिया है, ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल बराबर कितना दे दिया है, तो 13 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर किसको निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि त्रिज्या नहीं दिया है। त्रिज्या अर्थात आर बराबर वाट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयतन निकालने के लिए शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर अब की बार क्या किया, त्रिज्या ही गायब कर दिया है। तो सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर अर्थात तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर माइनस ऊंचाई अर्थात एच स्क्वायर। एल का मान कितना दिया है आपका, तो 13 दिया है, 13 का स्क्वायर माइनस एच का मान कितना है, तो 12 है, 12 का स्क्वायर लिख देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, ठीक। और 25 किस संख्या की स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है। इसलिए 25 का वर्गमूल जो होता है, रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल, कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लिए। अब देखिए निकालेंगे बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन बराबर, बर्तन का आयतन आयतन बराबर किसका आयतन का फार्मूला लगाएंगे, तो शंकु के आयतन का फार्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि बर्तन हमारा जो है शंकु का आकार का है। तो लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुणा पाई के मान 22/7 गुणा त्रिज्या का स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर, यानी 5 गुणे 5 गुणे, ठीक। तो यहाँ पर ऊंचाई कितना दिया है इसका ऊंचाई दे दिया है 12। अब इसको कटा देंगे, कटेगा, देखिए कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12। और कटेगा कोई, और कोई नहीं कटेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, हम लोग का आएगा 2200 बटे में 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में आया, इसको किस में चेंज करना है, तो लीटर में चेंज करना है। तो लीटर में चेंज करने के लिए कितना से भाग करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं, धारिता बराबर, धारिता और आयतन दोनों एक ही बात होता है मेरे भाई लोग, याद रखिएगा। इसको किस में चेंज करेंगे, लीटर में। तो 2200 बटे में कितना आ जाएगा 7, इसमें कितना से भाग देना है, तो 1000 से भाग करना है। तो 1000 से भाग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 11 बार में 2 पाँचे 10, ऊपर हमारा आ गया 11 और नीचे कितना हो जाएगा 7 पचे 35, यानी 11/35 लीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आए। यदि मेरे प्यारे दोस्त लोग भाई लोग समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।